और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, ताजा बयान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। ऐसे में जबकि हम मातोश्री के बाहर कलानगर में मौजूद हैं, ये एक बेहद अहम खबर ये कि तमाम जिला प्रमुखों के साथ बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह आर पार की लड़ाई और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो ये समझ लें कि अगर हमारा नाम लिए बगैर वो चुनाव जीत कर दिखाएं, हमारा फोटो इस्तेमाल किए बगैर चुनाव जीत कर दिखाएं, मरते दम तक शिवसेना के साथ रहेंगे, ये कहकर भाग जाने वाले लोगों को हिदायत। अब ये सीधे सीधे पलटवार की मुद्रा में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है। जिला प्रमुखों के साथ बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है। उद्धव ठाकरे जो मातोश्री में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनकी एक बेहद अहम मीटिंग हुई है शिवसेना के तमाम जिला प्रमुखों के साथ और उन्होंने सीधे संकेतों में अब एक बड़ा हमला शिंदे गुट पर किया है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आप मरते दम तक शिवसेना के साथ रहने का वायदा कर रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ। लेकिन सबसे खास बात ये भी है कि अब उन्होंने ये भी कह दिया कि एकनाथ शिंदे के लिए मैंने आखिर क्या नहीं किया। सीधे चेतावनी है उद्धव ठाकरे की। उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि आप पेड़ से फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उसकी शाखाएं ले लीजिए, लेकिन जड़ मूल लेने की कोशिश ना करें। ये एक बेहद अहम बात इस वक्त उद्धव ठाकरे ने कही। उद्धव ठाकरे जो मातोश्री में इस वक्त मौजूद हैं, हम मातोश्री के ही बाहर मौजूद हैं, लेकिन ये बात जो बेहद अहम घटनाक्रम के तहत सामने निकल कर आई। ऐसे में जबकि एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं 50 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, रीमा जहां गुवाहाटी में आप मौजूद हैं, क्या अब इस जवाब के बाद कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे की ओर से, क्या स्थिति वहां? रीमा, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि एक बड़ा पलटवार यहां से उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया है। उन्होंने सीधे सीधे लताड़ लगाई है उन लोगों को जिन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि आप फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, लेकिन जड़मूल लेने की कोशिश मत कीजिए इस पेड़ की, यानी कि शिवसेना की। और एक बड़ा हमला किया गया उद्धव ठाकरे की ओर से गुवाहाटी में, यह हमला एकनाथ शिंदे पर। वहां क्या ताजा हालात हैं, कोई जवाब? अब जाहिर सी बात है, जो आप बात कह रहे हैं उसी को मैं जरा आगे बढ़ाती हूँ अपने दर्शकों के सामने प्रशांत, क्योंकि आप जिस जड़ का जिक्र करें वाकई अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पास वही बचा है। क्योंकि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो तो यहाँ पे मौजूद है, वो इस होटल में मौजूद है जहाँ की तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शिंदे की मौजूदगी अभी भी है। कुछ देर पहले वो निकले जरूर थे, लेकिन वो फिर वापस लौट के आए। कहा यह गया कि शक्तिपीठ है ये गुवाहाटी, माँ कामाख्या का मंदिर है और माँ कामाख्या का मंदिर, इन दिनों वहाँ पे एक मेला चल रहा है जिसमें परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। अब सियासी फायदा लेना है, सरकार गठन करना है, अपने नेताओं को एकजुट रखना है और शिवसेना पे अपना एकाधिकार रखना है, तो माँ कामाख्या के पास वो गए थे, लौट के वो यहाँ पे आ चुके हैं, इस होटल में आ चुके हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। लेकिन जिन बातों का आप जिक्र करें, वाकई शिवसेना की पूंजी वही जिलाध्यक्ष, वही कार्यकर्ता है, वही बीएमसी के तमाम चेहरे हैं, जिसके बदौलत पार्टी इतनी मजबूती के साथ वहाँ पे रहती है। और जाहिर सी बात है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं लिया, वो किसी पद के मोहताज भी नहीं रहे। यही वजह है कि अपनी कैडर को उतनी मजबूती दी। उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना प्रमुख जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने शिव सैनिकों की बदौलत शिवसेना प्रमुख हूँ। उन्होंने खुले मंच से, बड़े मंच से ये कहा था, जो वहाँ पे मुंबई का बड़ी बात कही गई है उद्धव ठाकरे की ओर से। रीमा, जो बात आप कह रही हैं कि वहाँ एकनाथ शिंदे का गुट मौजूद है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई आगे लगातार जारी रहेगी और मरते दम तक शिवसेना के साथ रहने की बात कहने वाले आखिर बात खड़े हुए हैं। और जिस तरह की बात अब सामने आ रही है वो सबसे अहम है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने आखिर क्या नहीं किया एकनाथ शिंदे के लिए। वो लोग जो वायदा कर रहे थे वो छोड़कर भाग गए। ऐसे में ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी सरेंडर की मुद्रा में नहीं है। लेकिन यहां सबसे अहम बात उद्धव ठाकरे ने जो कही वो ये कि सत्ता तो आती जाती रहती है, हमें सत्ता का मोह नहीं है। क्या ये एक बड़े संकेत है जो उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए हैं? ये सबसे अहम बात है। मातोश्री में ही इस वक्त मौजूद हैं उद्धव ठाकरे भी, और दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी ताजा अपडेट्स के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, अब किस तरह की स्ट्रेटेजी कि आखिर गढ़ मजबूत रहे?
देखिए प्रशांत, जिस तरह का संबोधन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस वक्त कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पार्टी जो विधायकों के दम पे खड़ी थी, जो एमएलसी के दम पे खड़ी थी, जो सांसदों के दम पे खड़ी थी, वो अब टूट चुकी है। और ऐसे में अब उनके पास विकल्प ये बचा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो जिला प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करके, उनको संबोधित करके पार्टी के कैडर को एक बार फिर से मजबूत किया जाए। एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे जैसे शख्स, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उद्धव ठाकरे को भी उम्मीद नहीं होगी कि एकनाथ शिंदे जैसा शख्स, जिस पर वो बहुत भरोसा करते हैं, जो उनका दायां हाथ है, वो जो है इस तरह से उनसे साथ गद्दारी कर जाएगा। और ऐसे में और उन्हें इस तरह का झटका दे जाएगा, ये उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। और जब लगातार तमाम जो विधायक हैं वो जो है, लेकिन दिवाकर एक के बाद एक झटके लगते चले जा रहे हैं। भले ही दावा किया जा रहा हो कि गढ़ मजबूत है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब सेना कहां है, शिवसैनिक कहां हैं, आखिर कौन है असली शिवसैनिक? क्योंकि दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद है जो महाविकास आघाड़ी के विधायक हैं, वो गुवाहाटी कूच कर चुके हैं और दावा ये किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की ओर से कि 50 से भी ज्यादा विधायक अब उनके साथ मौजूद हैं। यानी कि वो एक बड़ा धड़ा जो महाविकास आघाड़ी के साथ हुआ करता था अब गुवाहाटी में है, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ है। इधर उद्धव ठाकरे जो अपने तमाम जिला प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे, उन्होंने जो ताजा बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये अब आर पार की लड़ाई है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया है वो ये कि हमें सत्ता का मोह नहीं है। ये किस तरह के संकेत हैं? सियासत में अगर कोई शख्स ये कहता है मुख्यमंत्री होते हुए कि सत्ता आती और जाती है, सत्ता आएगी और जाएगी, हम सत्ता के लिए इस पद पर नहीं आए थे, तो इसके क्या मायने हैं? क्या खुद अब शिवसेना और मुख्यमंत्री ये महसूस कर रहे हैं कि अब बहुत विषम परिस्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है सरकार के लिए? जिस तरह का दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा है, गुवाहाटी में उनके पास एक एक कर अब विधायकों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 50 से भी ज्यादा विधायक अब उनके साथ होने की बात कही जा रही है। ऐसे में किस तरह के हालात हैं, अरुण सिंह हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं, उनकी ताजा रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे भले ही गुवाहाटी में हैं, लेकिन उनके समर्थक उनके घर पर ठाणे में लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। नगर सेवक बहुत सारे लोग हैं उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। किस लिए आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं? शिंदे साहब तो गुवाहाटी में। शिंदे साहब गुवाहाटी में, घर तो हमारा घर तो यहीं पर है। घर में हम लोग मिलने आए थे, डॉक्टर साहब को मिलने गए थे, वैनी जी को मिलने को आए थे। अच्छा, हाँ। अभी क्या है, कुछ बात हो तो आप लोगों की हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। जो होगा अच्छा होगा। क्या होगा? जो होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ होगा। हमारे शिंदे साहब कुछ बुरा करेंगे नहीं। अच्छा, हाँ। एक बात बताइए आप, शिंदे साहब अगर एक अलग गुट बना के चले गए तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बताइए। ये तो अभी नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, ये बात अभी नहीं बोल सकता मैं। आपको क्या लगता है, क्या उनको भूमिका मिलनी चाहिए? वो हमारे ऊपर के जो नेता लोग हैं और शिंदे साहब ही वो तय करेंगे। अच्छा, जो भी कुछ है ऊपर के हमारे नेता लोग तय करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो नेता तो हैं ही, विपक्ष के नेता रह चुके, मंत्री रह चुके, अब कौन सा पद उनको मिलना चाहिए? क्योंकि उनके साथ तो विधायक हैं, 37-38 विधायक हैं शिवसेना के। शिंदे साहब शिवसेना के नेता है, महाराष्ट्र के नेता है। उनके पास भी अभी भी सबसे बड़ा पद नगर विकास मंत्री है, आज भी मौजूद है। शिंदे साहब को पद की कोई ये नहीं है। ये जो अन्याय हो रहा था इसके कारण ये सब खड़ा हुआ है। देखिए, साफ बात है कि हिंदुत्व का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो पोस्टर हैं उस पर लिखा जा रहा है कि हिंदुत्व से भटकना नहीं है। आनंद दीघे, बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही शिवसेना आगे बढ़ेगी। यानी ठाणे के लोग और जो कारपोरेटर हैं इनका ये मानना है कि एकनाथ शिंदे जहां हैं शिवसेना वहीं है। कैमरामैन रमेश के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, ठाणे। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की सियासी संकट को लेकर शह और मात का खेल जारी है और वो शह और मात का खेल के लिए क्या, यहाँ का बिसात यानी गुवाहाटी के बिसात का इस्तेमाल हो रहा है। मोहरों की चाल बहुत टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक किरदार जो निकलकर सामने आया, उभर कर सामने आया है, वो है एकनाथ शिंदे। ये वो नाम है जिसकी चर्चा मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने लोहा किससे लिया है? उद्धव ठाकरे से। उन्होंने शिवसेना से लोहा लिया है, उस जैसी मजबूत पार्टी से। और मौजूदा वक्त में उनका दावा यह है, इस होटल के जरिए उनका ये कहना है कि मेरे पास 1-2 नहीं बल्कि 50 निर्दलीय सहित 50 विधायकों की संख्या है। और इसके लिए वो सिर्फ मौखिक दावा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा 2 बार वीडियो शेयर किया है, कल शाम को भी और आज भी, और बाकायदा लेटर भी लिखा जा
चुका है राज्यपाल को, इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर को, और लेटर के जरिए ये संकेत कि सरकार तो एकनाथ शिंदे ही बनाएंगे। क्या होगा, दिलचस्प पहलू है। और ये एक बेहद अहम खबर है। उद्धव ठाकरे का जो ताजा बयान सामने आया है वो बेहद खास है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी मातोश्री के बाहर ही हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप एक समर्थक के पास वो 3 झंडे भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर शिवसेना का भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, उसके बाद एनसीपी का घड़ी वाला झंडा और फिर कांग्रेस का झंडा। ये तमाम समर्थक तो मौजूद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे हैं वो बेहद अहम है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने आखिर क्या नहीं किया एकनाथ शिंदे के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है कि दरअसल हमारे ही महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के ही कुछ लोगों को अपने तरफ करके हमारे ऊपर छोड़ा गया है, यानी बागी बनवाया गया है। ये उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान ये उन्होंने तब दिया है जब उन्होंने जिला प्रमुखों के साथ अपने पार्टी के बातचीत की है, और उसके बाद ये एक बड़ा बयान दिया है कि अब ये आर पार की लड़ाई है। लेकिन दिवाकर, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कोई नया कदम शिवसेना का हो सकता है कि टूट और ज्यादा ना बढ़ने पाए? देखिए प्रशांत, जो है टूटने के लिए बचा क्या है? 55 विधायकों में से जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि 50 तो उनके पास पहुंच चुके हैं, तो टूटने के लिए बचा क्या है? बड़ी संख्या में जो एमएलसी हैं वो भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। तमाम जो नगर सेवक हैं एकनाथ शिंदे के सपोर्टी वो भी उनके संपर्क में है। इसके अलावा जो सांसद हैं शिवसेना के 21 से 22 उसमें से ज्यादातर एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। तो उद्धव ठाकरे के हाथ में आखिर बचा क्या है? टूटने के लिए उन्हें बचाना क्या है? बचाना है तो बस अब कार्यकर्ताओं को टूटने से। कार्यकर्ता अगर टूट गए तो शिवसेना के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और यही वजह है कि जिला प्रमुखों के साथ जो बैठक उन्होंने की है, यही संदेश देने की कोशिश की है कि एक बार फिर से एकजुट हो जाइए ताकि पार्टी का कैडर एक बार फिर से बन सके। दरअसल एकनाथ शिंदे एक बड़ा स्थान जो है शिवसेना में रखते थे। उद्धव ठाकरे के बाद अगर किसी की बात को लोग मानते थे तो वो थे एकनाथ शिंदे। और ऐसे में आप उनकी अहमियत समझ सकते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे ने ही उद्धव ठाकरे को झटका ये दिया बड़ी बात है, तो ये बड़ी बात है कि किसी उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जिन पर उन्होंने भरोसा जताया वो आज बगावत की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत किया है कि आप पेड़ से फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उसकी शाखा ले लीजिए, लेकिन जड़ मूल लेने की कोशिश मत कीजिए। यानी शिवसेना असली कहां है ये बताने की कोशिश की गई। और इसी मातोश्री के बाहर हम जहां मौजूद हैं, कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे यहां से निकले, उद्धव ठाकरे के बेटे जो महाराष्ट्र में मंत्री भी हैं, उनके साथ विद्या चौहान थी, एनसीपी की वरिष्ठ नेता हैं। और यहां से निकलते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाया है, यानी ये बताने की कोशिश की है कि अभी भी पूरी मजबूती के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार बनी हुई है और किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जिस तरह के लगातार संकेत दिए जा रहे हैं, मातोश्री से भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए आदित्य ठाकरे ने जो कुछ संकेत देने की कोशिश की है वो यही है कि अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी मजबूती के साथ तैयार है। और ना सिर्फ ये संकेत दिए जा रहे हैं, बल्कि संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि वो लोग जो बगावत की मुद्रा में हैं वो लौटें गुवाहाटी से मुंबई और फ्लोर टेस्ट के लिए हम भी तैयार हैं। यानी कि अभी भी दावा शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे जिस मुद्रा में मातोश्री से निकले थे और बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहां पर देखे गए, सेना भवन को गए, कई तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, उद्धव ठाकरे ने उन्हें संबोधित भी किया और ये एक बड़ी बात रखी है। अरुण सिंह बता रहे हैं किस तरह के ताजा हालात हैं। अरुण सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे जब से शिवसेना से बागी हुए हैं तब से उनके समर्थक उनका साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस बात का डर है कि वो जहां थाने में रहते हैं वहां पर शिव सैनिक हमला कर सकते हैं, पथराव कर सकते हैं। इस तरह की खुफिया सूचना उसके बाद उनका जो बंगलो है, लैंडमार्क बंगलो में अंदर, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है उनकी सोसाइटी में ताकि कोई हंगामा न हो, कोई हल्ला न यहाँ पर हो। दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ महाराष्ट्र पुलिस के जवान तैनात हैं, गेट के अंदर भी तैनात हैं और बाहर भी तैनात हैं। और उनका जो अंदर बंगलो है उसके चारों तरफ तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि शिंदे जिस तरह से गुवाहाटी गए हैं और शिवसेना के लोग नाराज हैं उनसे। और संजय राउत ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि शिव सैनिक सड़क पर उतर जाएं। ऐसे में शिंदे के घर पर सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए पुलिस बहुत भारी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। कैमरामैन रमेश के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, ठाणे।
जब उद्धव ठाकरे को लगा कि बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसके जरिए वो गुवाहाटी से विधायकों को वापस मुंबई ले जा सके, तो उन्होंने बहुत भावनात्मक अपील की। लेकिन इसका असर कोई नहीं हुआ एकनाथ शिंदे पे। जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने दो टूक कह दिया कि अब बात इतनी आगे निकल चुकी कि संभलेगी नहीं। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता और अब हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो गठनेता है जो चेंज किया वो इलीगली चेंज किया। महाराष्ट्र की सियासत पर सबसे बड़ी खबर, उद्धव के ऑफर पर शिंदे का बहुत बड़ा बयान। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। महाराष्ट्र की सियासत का जो समर चल रहा है उसका नतीजा अगले कुछ घंटों में आ सकता है। अगले कुछ घंटों में यह पता चल सकता है कि शिंदे के दांव में दम है या उद्धव ठाकरे की डिफेंसिव पॉलिटिक्स में। लेकिन इन नतीजों की खबर से पहले एकनाथ शिंदे का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता विवेक गुप्ता से बातचीत के दौरान दिया है। सवाल था, अगर महाविकास आघाड़ी डिप्टी सीएम या सीएम का ऑफर दे तो क्या आप विधायकों को लेकर आएंगे? सर, अगर महाविकास आघाड़ी सर आपको ऑफर देती है कि हम आपको डिप्टी सीएम या सीएम बना देते हैं और आप सारे विधायकों को लेकर वापस आ जाइए, ऐसा मैं अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे जितने भी सहयोगी है उनके साथ जो भी डिसीजन लेना है वो चर्चा के बाद, बैठक के बाद ही मैं ले सकता हूँ। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता और अब हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। कि मैं अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता, सबसे चर्चा के बाद ही फैसला ले सकता हूं। अकेला कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। हम लोग अब काफी आगे निकल चुके हैं। अब जरा संजय राउत का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे से अपील करते हुए कहा था कि सामने आकर बात करो तो महाविकास आघाड़ी भी छोड़ देंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। लेकिन खुद एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि किसी समझौते के कोई आसार नहीं, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की बड़ी फौज उनके साथ खड़ी है जो पूरे भरोसे के साथ उन तक आई है। और एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अब एक बड़े आदेश दिए गए हैं उन तमाम बागी विधायकों के, पीएसओ, उनके कमांडोज, उनकी सुरक्षा में तैनात तमाम अधिकारियों के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी किया गया है जिला अधिकारियों को कि आखिर इतनी बड़ी बगावत की सूचना कैसे खुफिया विभाग को नहीं मिल सकी। सीएमओ की ओर से भी ये अब सख्त सवाल पूछे गए हैं। मातोश्री के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जितने भी बागी विधायक हुए हैं सरकार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ, अब एक सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तमाम वो पीएसओ, तमाम वो कमांडोज, वो सुरक्षा अधिकारी जो उन बागी विधायकों के साथ मौजूद थे, उनसे अब सवाल जवाब होगा। तमाम जिला अधिकारियों से भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर इसकी भनक कैसे नहीं लगी। इतनी बड़ी तादाद में विधायक महाविकास आघाड़ी के मुंबई से सूरत चले जाते हैं, सूरत से वो सीधे गुवाहाटी पहुंच जाते हैं और इसकी कोई कानो कान खबर भी नहीं पड़ती। आखिर ऐसा कैसे हुआ है, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल अब उनके सामने है। एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से उन तमाम अधिकारियों पर, पीएसओ पर, कमांडोज पर, सुरक्षा में तैनात उन तमाम अधिकारियों पर, और ये अधिकारी जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों के साथ मौजूद थे। और ऐसे में एक और बेहद अहम खबर गुवाहाटी से हमारी सहयोगी रीमा दे रही है। रीमा, ओवर टू यू। और इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त गुवाहाटी में हूँ, उस गुवाहाटी में जहां पे शिंदे अपने विधायकों के साथ प्रेशर पावर खेल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी सरकार बने।
हालांकि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इतने दिनों से बनी हुई उनकी प्लानिंग कहीं से भी गड़बड़ ना हो, इस बात की कोशिश। लेकिन अब एक एक करके हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपके सामने 5 वो तस्वीर जिसके जरिए मौजूदा वक्त में क्या सियासी हलचल है पूरे महाराष्ट्र संकट को लेकर, पूरे महाराष्ट्र क्राइसिस को लेकर, उसकी बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप हलचल देख सकते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे हैं, गुवाहाटी में जो विधायक हैं उनकी तस्वीरें साझा की जा रही है। इसके अलावा शक्ति प्रदर्शन शिव सैनिकों का, और भी बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। शरद पवार अलग से बैठक कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सरकार किसी भी सूरत में नहीं गिरे। हालांकि अब तो कोशिश ये है कि पार्टी बच जाए, और उद्धव को जो सलाह वो दे रहे हैं सियासी अभिभावक के तौर पर, तो सियासी अभिभावक का सलाह यह है कि शिंदे को ही आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, मना लीजिए शिंदे को, और क्या कीजिए, और अगला कदम ये कि अपनी पार्टी बचा लीजिए, वो पार्टी जिसे बहुत मेहनत से बाला साहब ठाकरे ने इस तरीके से तैयार किया था। लेकिन क्या ये होने जा रहा है, इसके विकल्प बहुत कम नजर आ रहे हैं। बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, कि अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। और शिवसेना अब 2 भाड़ में फटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बड़ी तादाद में उनके बागी, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सरकार। ऐसे में सबकी निगाहें हैं इस वक्त बीजेपी पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वो तटस्थ रूप से सिर्फ वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। और इस वक्त हम आपको सबसे पहले ये अपडेट कर दें कि अलग अलग जगहों से 10 तस्वीरें आपके सामने और 10 सहयोगी, यानी मैं इस वक्त आपके साथ गुवाहाटी से हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ से पहुँचाऊंगी। इसके अलावा मुंबई के चप्पे चप्पे पर अलग अलग जगहों पे हमारे सहयोगी तैनात है। इसके अलावा दिल्ली में क्या हलचल है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सरकार का गठन होना है तो दिल्ली के पास भी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी वहाँ पे। कौन कौन मेरे साथ है, मैं सबका नाम भी बता दूं। मेरे सहयोगी अतेंद्र शर्मा, आशिका सिंह, अरुण सिंह, श्रेया दुबे, आशीष सिंह, विवेक गुप्ता, अमित पांडे, दिवाकर सिंह। एक बड़ी टीम है ये एक ऐसी टीम है जो आपके पास सबसे पहले तस्वीरें और सबसे पहले बड़ी बातें लेकर आ रही है। और ये बड़ी बातें वो कि आखिर विकल्प क्या क्या किसके पास है, शिंदे क्या कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प बचा हुआ है। आदित्य ठाकरे अगर शिव सैनिकों के साथ मैदान में कूच कर रहे हैं तो इसके मायने क्या है। दिल्ली में अगर मंत्री लेवल की बैठक हो रही है या वहां पे कोर ग्रुप बैठक कर रही है तो क्या कुछ हो सकता है, इस पे भी हमारी टीम की नजर है। लेकिन सीधे मैं प्रशांत का रुख करती हूँ। प्रशांत इस वक्त है शिवसेना के सामने, शिवसेना के दफ्तर के सामने, और वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम मातोश्री के बाहर मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहीं मौजूद हैं, और बड़ी श्रद्धा से मातोश्री की ओर देखते हैं तमाम शिव सैनिक। लेकिन एक और ताल ठोकी जा रही है गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की ओर से, तो उनके समर्थक अब उनके ठाणे में, गृह जिले में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं।
एकनाथ शिंदे के समर्थक ये कह रहे हैं कि दरअसल शिवसेना अपने मूल रास्ते से भटक गई है। जिस विचारधारा पर आगे बढ़ती थी पहले शिवसेना, अब उस विचारधारा के रास्ते से भटक गई है और इसीलिए एकनाथ शिंदे को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। एकनाथ शिंदे के समर्थक थाने में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह। थाने की गलियों से निकलकर ही एकनाथ शिंदे आज मुंबई के बेताज बादशाह बनने की राह पर हैं। उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाने लगा है। ठाणे में चारों तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन के पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आप देखिए इस चौराहे पर भी तो आम्ही भाई समर्थक, इस पे लिखा है कि हम भाई के समर्थक हैं, यानी एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं। और वहां पर सिर्फ दो लोगों की फोटो है, एक तो बाला साहब ठाकरे, दूसरे आनंद दिघे जो एकनाथ शिंदे के गुरु थे। उनसे ही राजनीति का ककहरा सीखकर और ठाणे से मुंबई तक का और शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत तक जाने का सफर तय किया था एकनाथ शिंदे ने। ठाणे की सड़कों पर आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको एकनाथ शिंदे की फोटो नजर आएगी। आदमकद उनके पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, झंडे हैं। कहीं भी आप जहां भी देखेंगे चारों तरफ उनके समर्थकों ने पूरे ठाणे शहर को पोस्टर बैनर से पाट दिया है और ये कह रहे हैं कि जहां पर एकनाथ शिंदे रहेंगे वहीं पर हम रहेंगे। इसका मतलब यह है कि शिवसेना से उनकी जो बगावत है उसका समर्थन उनके यहाँ पर है, यहीं से वो विधायक हैं और इसलिए इस पूरे इलाके में जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको दिखेगा कि उनको कितना समर्थन है। किस तरह से एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई पहुंचे, लगातार अपने काम से उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को प्रभावित किया और बाल ठाकरे ने उनको लगातार उनकी भूमिका बढ़ती रही। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए उधर भी मी भाई समर्थक, कहीं भी जहाँ भी आप जाएंगे इस चौराहे के चारों तरफ किसी भी रास्ते पर आप जाएंगे हर जगह आपको उन्हीं की फोटो और उन्हीं का समर्थक मिलेगा। कठिन समय ये था, कोण कामास ये था, कठिन समय है, एकनाथ ही उसका विकल्प है। माने एकनाथ शिंदे को लेकर के जो दीवानगी है वो दिखाती है कि एकनाथ शिंदे क्यों बड़े नेता हैं और क्यों वो शिवसेना के 2/3 विधायकों को तोड़ने की हैसियत तक पहुंच गए। और ये एक बेहद अहम खबर है। अब एक एक करके वो तादाद गुवाहाटी में बढ़ती चली जा रही है। जो एकनाथ शिंदे के साथ अब लगातार महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के विधायक बढ़ते चले जा रहे थे, साथ में ही कुछ निर्दलीय विधायकों की भी मौजूदगी है और दावा अब एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया है कि 50 से भी ज्यादा विधायक है। दिलीप लांडे उन्हीं में से एक हैं और ऐसे कई विधायक हैं जो एक एक कर वहां पहुंच सकते हैं। आशंका इस तरह की जाहिर की गई कि क्या इसी तरह का हश्र सांसदों का भी होने वाला है जो शिवसेना में मौजूद हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या इस तरीके से अब वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के समर्थन में जाते हुए दिखाई देंगे। दिलीप लांडे उन्हीं में से एक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साथ इतनी बड़ी तादाद में गुवाहाटी में ये लोग पहुंच गए, बल्कि एक एक कर कुछ कभी 4, कभी 3, कभी 2, एक के बाद एक विधायकों की मौजूदगी अब गुवाहाटी में बढ़ती चली जा रही है। रीमा हमारी सहयोगी वहीं मौजूद हैं बड़ी खबर के साथ इस वक्त। रीमा दे रही हैं अपडेट। रीमा, ऑल टू यू। और इस वक्त बड़ी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पे अगर विधायकों की मौजूदगी है तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, किस तरीके से यहाँ पे एक्टिव है पुलिसकर्मी भी, असम की पुलिस किस तरीके से एक्टिव है। तस्वीर आप देखिए, इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि अगर विधायकों की बड़ी मौजूदगी, निर्दलीय विधायकों सहित 50 ये आंकड़ा पहुंचता है और ये सभी एकजुट रहे, क्योंकि इन्हीं के बदौलत अगर एकनाथ शिंदे अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो सीएम बन सकते हैं या बीजेपी से वो डील कर सकते हैं या वो उद्धव ठाकरे को अगर कुछ नाराजगी है तो सबक सिखा सकते हैं, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं विधायकों की बदौलत। और विधायकों की सुरक्षा यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या कुछ आम लोग भी यहाँ पहुंच जा रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन सबसे सुरक्षित रखा जा रहा है यहाँ पे। और इसी बीच में एक दिलचस्प पहलू आपको बता दूं, दिलीप लांडे वो चेहरा जिसको उद्धव ठाकरे चाहते थे कि मना ले, उनके जरिए संदेश भेजे गुवाहाटी के इस होटल में, लेकिन उल्टा हो गया। दिलीप लांडे पहुंचे यहाँ जरूर हैं, लेकिन उनके सिपा सलार की भूमिका में नहीं उद्धव ठाकरे के, बल्कि वो एकनाथ शिंदे खेमे के हो चुके हैं। और ये आंकड़ा ही नहीं बढ़ा है, दिलीप लांडे जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी से एकनाथ शिंदे सियासत में फिलहाल और भी मजबूत हुए हैं कि अगर उन्हें शिव सैनिकों से लोहा लेना पड़े, लड़नी पड़े, तो जाहिर सी बात है उससे उन्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी। और ताकत कैसे आएगी? इन्हीं नेताओं की बदौलत दिलीप लांडे यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये आंकड़ा कहाँ पहुंच चुका है? सिर्फ शिव सैनिकों का आंकड़ा पहुंचा है
38 तक। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीरें और सियासी हलचल। गुवाहाटी में अब से पहले हमने इस तरीके से तस्वीर नहीं देखी है। बीजेपी की सरकार यहाँ बनी थी, यहाँ भी खूब सियासी घटनाक्रम, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर गुवाहाटी में ऐसे हलचल, ये सबके कल्पना से परे की चीज है। लेकिन सूरत के बाद अगर पावर शिफ्ट हुआ तो कहाँ पे एकनाथ शिंदे यहाँ पे मौजूद है, उनके सभी जो विधायक हैं वो यहीं पे मौजूद है। और यही वजह है कि मैं दर्शकों तक यहाँ से एक्सक्लूसिव खबरें पहुंचा रही हूँ। और सीधे मैं जसप्रीत का रुख करूंगी, दिल्ली स्टूडियो का रुख करूंगी। जसप्रीत के पास इस वक्त बड़ी खबर है। बिल्कुल रीमा, दरअसल शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 से ज्यादा शिवसेना एमएलए के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके बाद शिवसेना के विधायकों की वो जादुई आंकड़ा है जिससे वो दल बदल कानून से बच सके? इसे आपको समझाते हैं। दरअसल इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। जब शिंदे गुवाहाटी पहुंचे, पहले दिन यानी 20 जून को उनके साथ 11 विधायक थे। दूसरे दिन 21 जून को कुल 31 शिवसेना विधायक उनके साथ आए। तीसरे दिन 22 जून 33 एमएलए उनके साथ खड़े हुए। चौथे दिन 23 जून को 35 एमएलए उनके समर्थन में आए। पांचवें दिन यानी आज उनके पास 37 से ज्यादा एमएलए हैं।